अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इमरान खान के केसेस थे और मामला एक दफ़ा फिर गड़बड़ हो गया है, निज़ाम एक दफ़ा फिर भागा है। ये आपके सामने रखते हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप, ये बंदा एक मजाक बन गया, ठट्ठा बन गया दुनिया के सामने। ट्रंप ने जो तकरीर की थी अक़वाम मुत्तहिदा में, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पूरी दुनिया के लिए गले की हड्डी बन गई है। ट्रंप ने ट्वीट किया और कहता है कि मुझे 3 चीजें नहीं मिली। ये फूफी बन गई है, फूफी जो शादी में आती है और उसके बाद शिकवे शुरू कर देती है। ये वही काम ट्रंप कर रहा है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आज़ाद कश्मीर चलते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर तारीख का, हालिया तारीख का सबसे बड़ा और खौफनाक बहरान सर उठा चुका है। आज़ाद कश्मीर में काम खुल गया है और ये सूरत हाल खराब से खराब तर हो गई है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि लाइन क्रॉस हो गई। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जंग का तिबल बच चुका है। नेगोशिएशंस हुई आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के कुछ एक लोग और यहां से पाकिस्तान के अंदर से फार्म 47 जिनका खुद एक मैंडेट पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चनेबल है, यहां से 2 वज़रा आज़ाद कश्मीर के अंदर जाते हैं। उनके सामने एक जेन्युइन आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप मौजूद थी। उमर नज़ीर कश्मीरी अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी लीडर, शौकत नवाज मीर अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर और मरकजी लीडर हैं अवामी एक्शन कमेटी के, ये आमने सामने बैठे हुए थे। तो अंदाजा लगा लेंगे एक तरफ कौन बैठा हुआ था जिनका मैंडेट क्वेश्चनेबल है और दूसरी तरफ अवाम के जेन्युइन हकीकी लीडर्स इनके सामने बैठे हुए थे। नेगोशिएशंस हो रही थी, डिस्कशंस हो रही थी। ये नर्व्स वाला मामला था, एक एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। जाहिर है सारा मीडिया वहां पर मौजूद था, रिपोर्ट कर रहा था। रात के 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और फिर 4 बजे ये खबर आती है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। यानी कि जो यहां से लीडर्स गए थे, हालांकि बड़े घाक किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन इन्हें मामलात की संगीनी का अंदाजा ही नहीं था। इन्हें पता ही नहीं था कि किन चीजों के ऊपर इन्होंने नेगोशिएट करना है, किन के ऊपर जाकर डिस्कस करना है। ये कह रहे हम सारी बातों को मानने के लिए तैयार थे या बहुत सारी चीजों के ऊपर अग्री कर गए थे, लेकिन जो मुराद के खात्मे का वाला मामला है और जो 12 सीटें मुहाजिरीन की हैं उनका जो मामला है, ये तो हमें समझ रही है अवामी एक्शन कमेटी कहां से लेकर आ रही है। भाई जाने ना जाने, गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने है। जिरगा बुनियादी तौर पर उन 12 मखसूस नशिस्तों का है जो कि मुहाजिरीन के लिए मुख्तस की गई है। जिरगा वहां पर वहां की अशराफिया की मुराद का है और पूरी दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है। लेकिन ये दोनों मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को पता ही नहीं था, इन्हें समझ नहीं है कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ नाज़रीन मुज़ाकरात खत्म होते हैं और उसके बाद जाकर तारिक फजल चौधरी साहब और अमीर मुकाम साहब क्या कहानियां सुनाते हैं, हम भारत से जंग जीते हैं। भाई हम सबके लिए एक प्राइड है, हम सबके लिए फखरी अलामत है। अवामी एक्शन कमेटी खुद उसे सेलिब्रेट करती है, लेकिन ये बुनियादी हुकूक का मामला है। फिर कहते हैं सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हो गया, जनाब डिफेंस एग्रीमेंट हो गया। अगेन ग्रेट, पाकिस्तान के लिए ग्लोरी, हम सब के लिए ये कदाज की बात है। लेकिन आप लोग वहां पर रेवड़ियां खाने नहीं गए थे, आप लोग वहां पर ये खबरें या ये चीजें बताने के लिए नहीं गए थे। आप लोग नेगोशिएट करने गए थे, आप लोग डिस्कस करने गए थे, आप लोग वहां पर इन सारी चीजों का कोई ना कोई हल निकालने के लिए वहां पर गए थे, जो कि आप निकालने में नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी की जड़ें कश्मीर के अंदर, मुतालबात तो नाज़रीन वो मनवाएंगे, ये बात तो बड़ी वादे है। अब इसके अंदर एक चीज ये है कि ये खुश असलूबी के साथ हल हो जाते, नेगोशिएशंस की सूरत में हल हो जाते, डिस्कशन की सूरत में हल हो जाते, टेबल पर बैठकर हल हो जाते। ये बेहतर तरीका था, एक क्राइसिस वहां पर क्रिएट ना होता। लेकिन अब खौफनाक किस्म का क्राइसिस कश्मीर के अंदर और ओवरसीज कश्मीरी जो हैं, ओवरसीज जो कश्मीरी डायस्पोरा है, वहां पर एक हलचल और बेचैनी है। और लेट्स सी कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन वेरी सैड एंड बल्कि अमीर मुकाम साहब ये कहते हैं कि जनाब हमारा इख्तियार ही नहीं है, एक आईनी तरमीम की जरूरत है लेकिन हमारा इख्तियार ही नहीं है। तो सर आपका इख्तियार जब नहीं था तो क्या आप ये चार्टर ऑफ डिमांड पहले पढ़कर नहीं आए थे? आपको क्या लगा कि आप किससे बातचीत करने जा रहे हैं? आप क्या कोई पॉलिटिशियंस के साथ या सियासी लोगों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं कि जहां पर सियासी मामलात जिक्र डिस्कशन में होंगे और सियासी कोई रास्ता निकाला जाएगा? ये वो चीज नहीं है। ये एक पब्लिक मूवमेंट है, ये एक पब्लिक सेंटिमेंट है, ये पब्लिक डिमांड्स है, ये अवाम की डिमांड्स हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, रात 4 बजे ऐलान होता है और उसके बाद सबकी तकरीरें, स्पीच उठाकर देख लें। अवामी एक्शन कमेटी ये कह रही है कि हमने हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ से जो हमारे बुनियादी 2 क्रक्स हैं, जो कोर है, जो हार्ट है उस सारी मुतालबात का, जो कोर ऑफ डिस्कशन होनी चाहिए थी, उसके ऊपर आकर ये कह रहे हैं कि हमारा इख्तियार ही नहीं। अल्लाह ताला रहम करे नाज़रीन, हमारे इदारे हैं, हमारी पुलिस है, फेस ऑफ नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटिशियन होते हैं, सियासी जमातें होती हैं, ये इदारों के ऊपर एक छतरी होती है। तो जब सियासी जमातें ही हल ना निकाल सकें तो फिर एक फेस ऑफ हो जाता है जो कि रियासत के लिए, अवाम के लिए और इदारों के लिए नुकसानदेह होता है। हम दुआई कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं, अल्लाह ताला करे कि हालात वहां पर बेहतर हो। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो मामला था, और ये मामला एक लंबे टाइम के बाद आकर लगा था, 190 मिलियन पाउंड केस की सजा मुअत्तलियों के ऊपर जो दरखास्तें थी वो जज साहब ने सुननी थी। अब बड़े लंबे टाइम के बाद और बड़ी स्ट्रगल के बाद जाकर ये केस सुना गया था, बल्कि 4 माह लगे थे। उसके बाद जाकर तारीख दी गई थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने। लेकिन आज एक दफा फिर आकर ये कहा जा रहा है कि ना प्रोसिक्यूटर साहब को, यानी प्रोसिक्यूशन को, यानी जो प्रोसिक्यूट कर रही है स्टेट,
उन्हें इन्फेक्शन हो गया है। इससे पहले एक केस में आकर कहा था कि उन्हें जनाब डायरिया हो गया, उन्हें जुलाब लग गए, लेकिन आज आकर ये कह रहे हैं कि उन्हें इन्फेक्शन हो गया है, लिहाजा वो मजीद तारीख ने, और जस्टिस डोगर साहब ने ये नाज़रीन 16 अक्टूबर की तारीख दे दी, आप अंदाजा लगाएं। और दूसरी तरफ जो तोशाखाना 2 वाला मामला है, वहां पर इमरान खान के ऊपर प्रोसिक्यूशन को तेज कर दिया है और ज्यादा स्पीडी ट्रायल इमरान खान को बढ़ा दिया। तो यानी उस केस में इमरान खान को सजा देंगे और इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत हो जाएगी। तो ये इस तरह की एक बार्गेनिंग चल रही है जो कि बाकायदे से नजर आ रही है, यानी रूल ऑफ लॉ नहीं नजर आ रहा, यहां पर फेयर ट्रायल नजर नहीं आ रहा, यहां पर इंसाफ होते हुए नजर नहीं आ रहा। बल्कि ये इसके ऊपर गुफ्तगू भी की है बड़ी जनाब जो सलमान साहब है, सलमान सफदर साहब हैं, उन्होंने कहा कि ना वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत अफसोसनाक ये मामला हुआ है। 190 मिलियन पाउंड केस की 4 माह बाद समात, नैब प्रोसिक्यूटर बीमार हो गए, आज पेश नहीं हो सकते, समात मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। अब नाजरीन अंदाजा लगाएं कि जस्टिस डोगर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमें 5 मिनट की ब्रेक चाहिए, उसके बाद हम आकर बताएंगे कि अगली तारीख कौन सी होनी चाहिए। यानी वहां पर अदालत में बैठकर नहीं, वो कह रहे हैं 5 मिनट की ब्रेक चाहिए, उसके बाद आकर बताएंगे। 5 मिनट के बाद आकर जनाब उन्होंने 16 अक्टूबर की तारीख दे दी है। नैब प्रोसिक्यूटर को बहुत शदीद इन्फेक्शन हो गया है, उनकी तबीयत अच्छी खासी खराब है। नैब वकील जब इमरान खान को किसी और केस में सजा हो जाएगी तो फिर ये आकर कहेंगे कि मैं ठीक हूं और अब जमानत दे दें। जब सजा होती है तो ठीक होते हैं, जब अपील होती है तो ये बीमार पड़ जाते हैं। ये बरिस्टर सलमान सफदर साहब ने गुफ्तगू और बातचीत की है, अलीमा खान साहब ने बाहर आकर गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा जनाब हम खड़े हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा सिस्टम है, वो इमरान खान के केसेस को फेस ही नहीं कर पा रहा। ये फेस सेविंग भी इस सारी सिस्टम को, इस सारे निज़ाम को नहीं दे पा रहे। पाकिस्तान की जुडिशरी नाज़रीन क्वेश्चनेबल हो गई है, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ धड़म से नीचे गिर गया है, बल्कि क्वेश्चनेबल हो गया, इनकी लेजिटिमेसी खत्म हो गई है। निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान की जुडिशरी की बुनियादें हिल कर रह गई हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ जस्टिस जहांगीरी साहब सिंध हाई कोर्ट में के जो आईनी बेंच है उसके सामने जब पेश होते हैं तो वहां पर नादरीन नारे लगे, शेम 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 ऑन जुडिशरी, अदालतों के ऊपर नारे लगे, वहां के नादरीन जजेस के हवाले से नारे लगे वहां पर। और जहांगीरी साहब ने क्या कहा, मैं आपके सामने रखता हूं और ये आपके ज़हन में रखना जरूरी है कि ये जस्टिस जहांगीरी साहब वही जहांगीरी साहब है जिन्होंने कश्मीर के अंदर नेगोशिएट करने वाली जो शख्सियत है तारिक फजल चौधरी साहब, जो इस्लामाबाद से जाली तौर पर जीते हुए, इनके जब फॉर्म 45 मांगी, इनसे सबूत मांगा, तो उसके बाद जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एक कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं और एक हाई कोर्ट का नादरी मोस्ट रेप्यूटेड जज, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी एलएलबी की डिग्री जाली है। आप अंदाजा लगाएं कि एक जज जो लोगों की जिंदगी के फैसले करता रहा है, बाकर कहा जा रहा है कि उसकी डिग्री जारी है। जस्टिस जहांगीरी साहब नादरीन सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के सामने पेश हुए, उन्होंने जाकर वादे तौर पर कहा कि मैं कोई टाउटी जज नहीं हूं, मैं किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं लिखता, अल्लाह और उसके नबी की कसम खाकर कहता हूं, हल्फ की पासदारी की है, मेरी डिग्री असली है, तमाम इम्तहानात दिए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंध हाईकोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी आईनी बेंच के सामने पेश हो गए, इस केस में मुतासरा अफरीक हो, कराची यूनिवर्सिटी ने मुझे नोटिस के बगैर फैसला कर दिया है, ये जस्टिस जहांगीरी ने कहा। जस्टिस के आगा ने कहा कि पहले दरखास्त के काबिल समात होने का मामला देखेंगे, मुतासरा शख्स को शामिल किए बगैर कैसे दरखास्त काबिल समात होने का फैसला किया जा सकता है, फैसल सिद्दीक एडवोकेट ने जवाब दिया। और सिंध हाई कोर्ट ने नाज़रीन तमाम दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी हैं। जस्टिस जहांगीरी को बोलने से रोकने की कोशिश पर अदालत में शेम शेम के नारे लगे हैं। जस्टिस जहांगीरी को फरीक बनने ना देने पर तमाम वकला कमरा अदालत से बाहर हो गए। और दूसरी तरफ नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के अंदर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है वकला की, जिसके अंदर पाकिस्तान के सीनियर तरीन बड़े प्रोमिनेंट वकला घाक किस्म के वकील मौजूद है। लतीफ़ खोसा साहब हैं, उसके अंदर जनाब एतजाज अहसन साहब हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ जो प्रोमिनेंट शख्सियात ये मौजूद हैं। लेकिन जो अभी मैं देख रहा था, जो रिपोर्ट हो रहा है, अभी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नाज़रीन जो मुस्तफ़ा खोकर साहब हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि ना पुलिस को बुला लिया गया। तो इस्लामाबाद के अंदर भी वकला बैठकर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, गोल मेज कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। पाकिस्तान की जुडिशरी का यह हाल है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है, फलक जावेद साहब को अदालत के अंदर पेश किया गया है और फलक जावेद ने बड़ा वादे कहा है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ये झूठे मुकदमात मुझ पर कायम किए हुए हैं। मैंने सुना है कि मेरी जो गिरफ्तारी डाली गई है वो किसी जाली वीडियो के हवाले से है जो कि फैलाई गई है, मगर अब बस करो, मैं इसके खिलाफ इकदाम करूंगी। ये सब इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा है। आज फलक जावेद खुशगवार कैफियत में नजर आए। यानी फलक जावेद ने यह कहा कि आजमा बुखारी साहब ने जो केस फाइल किया है उनकी एक वीडियो के हवाले से एआई जनरेटेड है, ये फेक है, और उन्होंने कोई ऐसी वीडियो नहीं शेयर की, उन्होंने कोई भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा नहीं किया, और ये जाली प्रोपेगेंडा है जो कि फलक जावेद के हवाले से किया गया है। शी इज स्माइलिंग नाज़रीन, वो मुस्कुरा रही हैं और मुस्कुराते हुए वो अदालत के अंदर पेश हो रही हैं। फलक जावेद, सनम जावेद, निजाम को मसला इनके मुस्कुराहटों के साथ है, ये डर नहीं रही, ये खौफ में नहीं आ रही।
फलक जावेद की अदालत पेशी पर गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर झूठा केस किया गया है, ये लोग कुछ भी साबित नहीं कर सकते। आजमा बुखारी ने मेरी AI वीडियो लगाई, मैं इस पर केस करूंगी। यानी वो कह रहे हैं कि मैं पंजाब की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आजमा बुखारी साहबा, उनके ऊपर बाकायदे से केस करूंगी। अब नाज़रीन, ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और ये बड़ा हैरानकुन ट्वीट है और ये इंटरनेशनली डिस्कस हो रहा है। ट्रंप ये कह रहा है कि रियल डिस्ग्रेस टुक प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन यस्टरडे। वो कह रहे हैं कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मैंने तकरीर की है वहां पर एक बड़ी मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और ये सिक्योरिटी इदारों ने किया है, ये सिक्योरिटी इदारों का एक लैप्स है। वो कह रहे हैं सिर्फ एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बल्कि 3 दफा एक बड़े सिनिस्टर किस्म के इवेंट्स मेरे साथ पेश आए। पहला ये हुआ कि जनाब एस्केलेटर जो सीढ़ियां थी, मैं जो ही ऊपर चढ़ने लगा वो एस्केलेटर बंद हो गई। अब नाज़रीन, जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो ये कह रहे हैं कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आना था, लिहाजा एस्केलेटर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, प्रम्पटर के हवाले से तमाम तर जो मामला थे वो व्हाइट हाउस ने देखने थे, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने देखने थे, लिहाजा हमने कुछ नहीं किया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो ही मैं एस्केलेटर के ऊपर चढ़ा लिफ्ट बंद हो गई, और ये मैन स्पीकिंग फ्लोर था अक़वाम मुत्तहिदा का, मैन हॉल का, लिहाजा ये सब कुछ बंद होना ये मजाक नहीं है, ये शुगल नहीं है, ये एक बड़ा सीरियस किस्म का फेलियर है। उसके बाद वो कहते हैं इट्स अमेजिंग दैट द मिलेनिया एंड आई डिड नॉट फॉल फॉरवर्ड ऑन द शार्प एजेस ऑफ दीज स्टील स्टेप्स। यानी हमने पांव रखा, वो लिफ्ट रुक गई, शुक्र है कि मैं और मेरी जो बीवी है वो सामने गिरे नहीं तो शार्प एजेस थे, गिर सकते थे, हमारा माथा पड़ जाता। उसके बाद वो कहते हैं दूसरा डेवलपमेंट मेरे साथ ये होती है, या जोक मेरे साथ ये होता है कि जब मैं गुफ्तगू और बातचीत करने लगता हूं तो सामने जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो बंद हो जाता है और वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ट्रंप ये कह रहा है कि ज़ाहिर है मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, पहले मेरा एस्केलेटर बंद हो जाता है, फिर मेरे सामने प्रम्पटर बंद हो जाता है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, मैंने गुफ्तगू और बातचीत करनी है, मैंने तकरीर करनी है, लेकिन मेरा प्रम्पटर बंद हो गया। ये मजाक नहीं है, ये बड़ी सीरियस किस्म की डेवलपमेंट है। वो कहते हैं कि जनाब उसके बाद ये डेवलपमेंट ये होती है कि वहां पर उस हॉल के अंदर मौजूद जो माइक्स थे या जो स्पीकर्स थे वो इतने नाकारा थे कि लोगों तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंची। जब मैंने तकरीर खत्म की उसके बाद मैंने अपनी बीवी से पूछा कि जनाब मेरी तकरीर कैसी थी, तो उसने कहा कि आई कुड नॉट हियर अ वर्ड यू सेड। मेलानिया ट्रंप ने यह कहा कि तुमने जो कुछ कहा है उसका एक लफ्ज भी मैंने नहीं सुना। दिस वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये इत्तफाक नहीं हो सकता। दिस वॉज ट्रिपल सबोटाज एट द यूएन। ये यूनाइटेड नेशन के अंदर तीसरा सबोटाज था जो कि हुआ है। और वो कहते हैं कि शर्मिंदा होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा कोई किस चीज के पैसे लेते हैं। नो वंडर द यूनाइटेड नेशन हैज नॉट बीन एबल टू डू द जॉब दैट दे वर पुट इन एग्जिस्टेंस टू डू। वो कहते हैं कि इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा वो काम नहीं कर सकता जिसकी जिम्मेदारी उसे दी गई थी, और वो ग्लोबल सिक्योरिटी की थी, वॉर्स को रोकना था। लेकिन ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब, फूफी साहब, आप ये कर रहे हैं फूफा जी कि आप खुद अक़वाम मुत्तहिदा को आपने स्पाइनलेस बनाया है, आप खुद इनकी करारदादों और अहकामात को नहीं मानते, आप खुद फाइनेंशियली अक़वाम मुत्तहिदा को ब्लैकमेल करते हैं, बल्कि आपने इनके पैसे बंद किए हुए हैं। तो ट्रंप साहब, आप खुद एक लाफिंग स्टॉक बन गए पूरी दुनिया के लिए आप एक ठट्ठा बन गए। और वो बार बार कह रहे हैं नहीं, इन बंदों को गिरफ्तार किया जाए, यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल्स को, जिन्होंने प्रम्पटर बंद करवाया, जिन्होंने सीढ़ी रुकवाई, जिनके स्पीकर्स ठीक नहीं थे ताकि मेरी आवाज सब तक जाती। तो ये नाज़रीन ग्लोबली इंटरनेशनली हो रहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।